Hello, dear students. Today we have a new topic: effect of different terms for photoelectric current. So, first of all, effect of intensity of light on photoelectric current. Before starting this topic, students, if you like this video, please like, share, and subscribe this video. देखिए बच्चों, ये वीडियो जो है ये एज ए नोट्स पर्पस से बनाए गए हैं, तो आप इनसे जो हैंडमेड नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और आप कंसेप्ट को समझ भी सकते हैं। ठीक है, अगर डिटेल में आपने समझना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, कि लाइट की इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखिए बच्चों, जैसा दिया गया है, पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर इज मेंटेन्ड स्टडी एंड द frequency of incident radiation is fixed, but the intensity of radiation is varied each time the photocurrent is noted down. Thus the graph plotted photoelectric current versus intensity of light radiation is straight line, which means the number of electrons emitted per second is directly proportional to the intensity of radiation. इसका मतलब क्या है बच्चों? देखिए, हमने जो ग्राफ प्लॉट करना है, पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड एमिटर इज मेंटेन स्टडी, यानी जो पोटेंशियल जो हमने कलेक्टर और एमिटर है, देखिए बच्चों, अगर हमने अगर आपको पता है, जैसे हमने इस तरह की एक ट्यूब ली थी, यहाँ पे एक ये जो हमारे पास एमिटर था, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक प्लेट थी जो कि कलेक्टर की थी, ठीक है। तो एमिटर क्या करता था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये एमिट करता था, ये कलेक्टर क्या करता था, इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर, जिसको आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो इसके बीच में हमने एक पोटेंशियल को मेंटेन करना है, और हम क्या करते हैं बच्चों, जो लाइट की फ्रिक्वेंसी इस प्लेट के ऊपर पड़ रही है, उस लाइट की फ्रिक्वेंसी को हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। लाइट की फ्रिक्वेंसी फिक्स हो जाती है, बट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज वेरी, जबकि इसकी इंटेंसिटी को हम वेरी करेंगे, ठीक है। ईच टाइम द फोटो करंट इज नोटेड डाउन, हर टाइम पर हमने क्या करनी है, फोटो करंट को नोट डाउन करना है। दस द ग्राफ प्लॉटेड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन इज स्ट्रेट लाइन। देखिए बच्चों, ये जो ग्राफ है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए बच्चों, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये डायग्राम हमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम हमें बता रहा है जब हम लाइट की इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज़ करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कहने का मतलब है, जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी उस प्लेट के ऊपर पड़ेगी, एमिटर प्लेट के ऊपर पड़ेगी, उतने ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे या एमिट होंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी, ठीक है। तो हम सिंपली यही कह सकते हैं, when the intensity of light is increased the photoelectric current will also increases gradually। तो ये है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इस केस में हमने देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम पर नज़र दौड़ाएं, तो इसमें हमने किन दो के बीच में हमने ग्राफ बनाना है, हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हमने जो हमारे पास ग्राफ हमने बनाना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में। इसमें देखो बच्चों, हम डिफरेंट इंटेंसिटी की लाइट लेंगे, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट लेंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि
कि ग्राफ में क्या वेरिएशंस आती है, तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज फिक्स्ड, द फर्स्ट प्लेट ए इज़ पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द प्लेट सी। यानी कि जो बच्चों ने ट्यूब बनाई थी, इस तरह की ट्यूब बनाई थी, यहाँ पर ए प्लेट थी, जो ए प्लेट थी, यहाँ पर दूसरी प्लेट थी जो सी थी, ठीक है। ए प्लेट के ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, बी प्लेट के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। व्हेन द पोटेंशियल इज इंक्रीज्ड, जब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, देन इट इज़ ऑब्जर्व दैट द फोटो करंट इंक्रीज अप टू अ सर्टन स्टेज, आफ्टर दैट इट बिकम स्टडी। कहने का मतलब बच्चों, जब हम इसमें पोटेंशियल को इंक्रीज़ करते हैं, जब पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ होगी, वो एक सर्टन स्टेज तक इंक्रीज़ होगी, उसके बाद वो क्या है, स्टडी, यानी कि एक तरह की कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। दस द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। कहने का मतलब है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन जो एमिटेड किए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं पॉजिटिव प्लेट के द्वारा, तो उसके कारण क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या बन जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब जब एनोड से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रही, बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है। यानी कि कब तक बढ़ेगी वो, जब तक कि मैक्सिमम करंट ना हो जाए। मैक्सिमम करंट का मतलब जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए से सी की तरफ मूव हो जाए, ठीक है। तो उस मैक्सिमम करंट को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट एक ऐसी करंट है बच्चों, उसके बाद आप जितने, उसके बाद यानी कि करंट में कोई इंक्रीज नहीं आएगा, करंट एक तरह से स्टेडी बन जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन स्टेज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट आर रिवर्स्ड। सैचुरेशन स्टेज के बाद क्या होगा बच्चों, जो पोटेंशियल, प्लेट के पोटेंशियल वो रिवर्स हो जाते हैं। देन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द प्लेट ए एंड collected by the plate C. It is observed that the increase in reverse potential, the photocurrent decreases, but at a particular reverse potential the photocurrent becomes zero. देखिए बच्चों, अगर हम देखें तो इस तरह की हमने एक ट्यूब बनाई थी, यहाँ पे दो इसकी जो प्लेट्स थी, ठीक है। तो इन दो प्लेट, देखिए बच्चों, अब हम इनके पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे। जब पोटेंशियल को रिवर्स करेंगे, देखिए तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे, वो अब ये कलेक्टर प्लेट क्या करेगी, उनको रिपेल करेगी। ये प्लेट उनको, अरे देखिए इलेक्ट्रॉन जब इस साइड को जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, पहले नेगेटिव था, पहले नेगेटिव यहाँ पे था, यहाँ पॉजिटिव था, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अब हमने पॉजिटिव देखिए बच्चों, इसमें क्या है, प्लेट ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। तो सॉरी, आफ्टर सैचुरेशन स्टेज द पोटेंशियल ऑफ द प्लेट आर रिवर्स, देन द इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द प्लेट ए। इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट ए के द्वारा रिपेल किए जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ प्लेट ए है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेट ए है, इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ये रिपेल, पहले ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी एक प्लेट, एंड कलेक्टेड बाय द प्लेट सी। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द इंक्रीज इन रिवर्स पोटेंशियल द फोटो करंट डिक्रीज। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिपेल, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे उतने ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्लियर है। देखिए डिक्रीज कब तक करेगी, बट एट अ पर्टिकुलर रिवर्स पोटेंशियल द फोटो करंट बिकम ज़ीरो। तो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर जो फोटो करंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द कलेक्टर प्लेट फॉर विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। देखिए बच्चों, उस वो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल उस कलेक्टर प्लेट को दिया जाता है, जिसके कारण फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमने ऊपर की तरफ को फोटो इलेक्ट्रिक करंट लिया और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या लिया है, पोटेंशियल लिया। देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ से ग्राफ को
फ़िलहाल यहाँ से ग्राफ को देखें तो ग्राफ शुरू में क्या हो रहा है, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट में भी इंक्रीज़ आ रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा आप पोटेंशियल प्लेट्स को दे रहे हैं, करंट में इंक्रीज़ आ रहा है। कब तक इंक्रीज आएगा, अप टू अ सर्टन वैल्यू। एक वैल्यू के बाद ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट रह जाता है, सीधा ऐसे रह जाए। ये देखिए, अगर हम इन तीनों को देखें तो फ्लैट हो रहा ग्राफ। इसका मतलब क्या है, ये जो फ्लैट हो रहा है यहाँ पे करंट क्या बन रही है, स्टडी हो रही है, कांस्टेंट हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक ये जो स्टेज आती है इसको सैचुरेशन स्टेज कहते हैं, सैचुरेशन स्टेज कहते हैं इसको। तो शुरू में क्या होता है, जब पोटेंशियल आप देते रहेंगे तो करंट इंक्रीज होगी अप टू अ सर्टन वैल्यू। आफ्टर दैट द करंट बिकम स्टडी विद इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, ये तो हुआ जब आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल दे। अब आपने क्या करें, अब जैसे मान लो आप पोलैरिटी रिवर्स कर दी। जैसे प्लेट्स में पहले एक के ऊपर पॉजिटिव जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव आ गया, दूसरे नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा जब आप नेगेटिव पोटेंशियल, अब देखिए मान लो उन प्लेट्स को जब आप नेगेटिव पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, देखो ये जो ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे आ रहे हैं, तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट, देखिए बच्चों, जब नेगेटिव पोटेंशियल जब आप बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट, देखो अब नीचे की तरफ को है कि नहीं, ये वैल्यू है फोटो, ये वैल्यू है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की। क्योंकि ये वर्टिकल ग्राफ जो है ये क्या बता रहा है, जब आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो करंट क्या हो रही है, नीचे की तरफ डिक्रीज़ कर रही है। यानी कि जैसे जैसे आप नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल है, हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है ना, डिक्रीज़ करती जाएगी, एक वैल्यू पर वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। एट अ पर्टिकुलर वैल्यू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो। और उस स्टेज को, उस पोटेंशियल को कहते हैं, जो उस मिनिमम पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिसको यहाँ पर देखो, जिसको अगर हम यहाँ पर देखें तो वी नॉट से हमने लिया है। वी नॉट क्या है, वी नॉट इज़ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम इसमें ध्यान दें, हमने जैसे ये ऊपर I1 I2 I3 लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट है। जैसे I1 अलग इंटेंसिटी है, I2 अलग इंटेंसिटी है, I3 अलग इंटेंसिटी, यानी कि अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट उस प्लेट के ऊपर पड़ रही है। जब अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट उस प्लेट के ऊपर पड़ रही है तो उस इंटेंसिटी और उस पोटेंशियल जो है, रिटार्डिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है उस इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम देखें अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है, लेकिन उनका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, ये देखिए स्टॉपिंग, देखिए बच्चों बहुत ही ईजी ग्राफ है अगर आप समझेंगे इनको। एक चीज़ याद रखनी है, एक ग्राफ और एक ड्राइंग में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, ड्राइंग को आप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ग्राफ है, ग्राफ को आपको टू द पॉइंट करना पड़ेगा। क्योंकि ग्राफ जो भी ड्रॉ करता है वो वेरिएशन बताता है, कि इफ़ेक्ट बताता है कि किस चीज़ का किसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तभी हमने वर्सेस, इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल। ठीक है, तो इसमें हम, इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, इस ग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है तो अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई किया, जब नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज़ हो रहा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ होते होते वो ज़ीरो हो जाती है हर इंटेंसिटी पर। ठीक है, तो ये ग्राफ है, ये जो नेगेटिव साइड को ये ग्राफ बनाइए। अब पॉजिटिव साइड को जो ग्राफ बना उसमें क्या है, उसमें हमने जब पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया प्लेट्स को, तो उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्टली करंट विल इंक्रीज़, आफ्टर दैट करंट बिकम स्टडी। तो उस स्टडी स्टेज को कहते हैं हम सैचुरेशन स्टेज। क्लियर, तो यही दिया है देखिए बच्चों। और इस जो नेगेटिव पोटेंशियल जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज़ीरो हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बच्चों कई बार ये डेफिनेशन ही पूछी जाती है, व्हाट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है बच्चों, वो मिनिमम पोटेंशियल जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या कट ऑफ पोटेंशियल। नेक्स्ट है बच्चों, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि जब इंसिडेंट लाइट, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है प्लेट्स के ऊपर, अगर हम उसकी फ्रिक्वेंसी का
स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लुक एट दिस डायग्राम बच्चों। इस डायग्राम पर देखें तो ग्राफ कैसा बन रहा है। तो देखिए बच्चों क्या है इसमें, नाउ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज़ फिक्स। इस केस में हमने क्या किया बच्चों, अब इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दिया। पहले में हमने इंटेंसिटी अलग अलग ली थी, लेकिन यहाँ पे हमने एक इंटेंसिटी ले ली। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज़ वेरिड फॉर रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। पोटेंशियल अब यहाँ पे क्या कर रहा है बच्चों, पोटेंशियल वेरी हो रहा है, हर अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए पोटेंशियल वेरी हो रहा है। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेज वेरीज एंड इट इज़ फाउंड दैट। इसमें जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। देखिए बच्चों इस डायग्राम में देखिए, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें देखो बच्चों हमारे पास जो करंट है, हमारे पास जो इंटेंसिटी है वो हमने फिक्स कर दी। जैसे मान लो आई, एक ही इंटेंसिटी ले ली हमने आई। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल में वेरिएशंस देखें तो क्या आ रहा है बच्चों, देखो अगर हमने मान लो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करवाई उस प्लेट के ऊपर, मान लो उस लाइट की फ्रिक्वेंसी को हमने चेंज किया। पहले न्यू वन पर अगर हम देखें बच्चों तो पोटेंशियल कुछ और आ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ और आ रहा है। न्यू टू पर देखिए, न्यू वन पर कुछ और आया है, जैसे माइनस न्यू ज़ीरो वन, V01। सेकंड पर क्या, न्यू टू के लिए क्या आ रहा है बच्चों, माइनस V02। और न्यू थ्री पर क्या आ रहा है बच्चों, माइनस V03। ठीक है, ये न्यू है बच्चों, ये जो लिखा है न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री लिखा है, न्यू ऐसा होता है न्यू। या फिर आप इसको एफ करके भी, या फिर आप इसको एफ करके, स्मॉल एफ करके भी लेते हैं फ्रिक्वेंसी को, या न्यू से लेते हैं या एफ करके लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ से इस ग्राफ से हमें देखिए बच्चों क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है। अगर हम इस ग्राफ में देखें तो नंबर वन, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। कहने का मतलब है अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए क्या हो रहा है हमारे पास बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। सेकंड क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ मोर नेगेटिव फॉर रेडिएशन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। अगर हम देखें बच्चों, अगर हम इसमें ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो ग्राफ बना था ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइट आई थी और ऐसे हमारे पास ऐसे अलग अलग करके हमारे पास ग्राफ बने थे। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी देखिए, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव किसकी होगी, जिस लाइट की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। हमारे पास जो देखिए बच्चों इसमें हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, देखिए जिस लाइट की इंटेंसिटी, जैसे हमारे पास फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा न्यू थ्री की सबसे ज़्यादा थी, तो हमारे पास उसकी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव, उसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल होगा। ठीक है, जो थर्ड है हमारे पास, सेचुरेशन करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सेचुरेशन करंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। देखिए बच्चों इसमें जो सैचुरेशन करंट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। सैचुरेशन करंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, देखो सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी। जो सैचुरेशन करंट है वो फ्रिक्वेंसी के इंडिपेंडेंट है, वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, बट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। वो रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो तो बच्चों इसमें क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल और बच्चों थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, फॉर अल्कली मेटल सच एज लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एटसेट्रा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द विजिबल रीजन। फॉर मटेरियल्स लाइक कॉपर, जिंक एटसेट्रा इट इज़ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। इट इज़ इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। तो ये थे बच्चों इफेक्ट्स। अब देखिए बच्चों लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस है, थोड़ा सा इसको मैंने लिया है कुछ पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस में बच्चों, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, फॉर अ गिवन मटेरियल मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एग्जिस्ट बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन डज नॉट टेक प्लेस, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। देखिए बच्चों ये जो पहला पॉइंट है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है।
देखिए बच्चों, हमें एक वो मिनिमम, देखिए बच्चों इसमें क्या बोला गया है, हर मटेरियल के लिए वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी है जिसके नीचे अगर कोई फ्रिक्वेंसी, अगर मान लो कि जिसके नीचे जो फ्रिक्वेंसी होगी उस फ्रिक्वेंसी पर हमारे पास क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे प्लेट से। कहने का मतलब है हमें, अगर मान लो उस, जैसे मान लो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर 5 है, मान लो अगर 5 से नीचे अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है, ठीक है, 5 हर्ट्ज से नीचे मान लो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते थे एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ, वो एमिट नहीं होंगे। क्लियर है? तो उस फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं, उस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। सेकंड है, फॉर एबव थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस। इसका मतलब क्या हो बच्चों कि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमारे पास हो तो जो इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट होंगे पर सेकंड में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन की। जो रेडिएशन उसके ऊपर, प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा। ठीक है। थर्ड है, above threshold frequency the kinetic energy of emitted electron increases linearly with frequency but independent of the intensity of इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए बच्चों, जो अगर मान लो आपकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो एमिट हो रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी लीनियरली वो इंक्रीज़ होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी, परंतु उनकी जो परंतु वो जो लाइट की इंटेंसिटी है, जो इंसिडेंट लाइट की जो इंटेंसिटी है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर है? नंबर 4 है, द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस विदाउट एनी टाइम लैग। जो हमारे पास देखिए बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशंस है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ठीक है, विदाउट एनी टाइम लैग। विदाउट एनी टाइम लैग कहने का मतलब बिना टाइम गवाए, तो वो एक फोटो, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है। तो ये थे बच्चों लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से पहले हमें इफेक्ट पढ़ा। तो आई होप आपको ये वीडियो से अंडरस्टैंड हो गए होगी कि इफ़ेक्ट, जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हमने पढ़े इसमें, और लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।